तो मालूम ही नहीं है। तो आप जहाँ भी जाएं, तीर्थ करने जाएं या यज्ञ हवन करें, तो मेरे को साथ लेकर के आए। ये पहला वचन लड़की लड़के से ले। दूसरा है हव्य प्रधानम पितृस्य कव्य प्रधानम यदि पूजयेदम वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगात कन्या वचनम च दित्य है। और दूसरा वचन है कि देखो अपन हवन तो करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और श्राद्ध वगैरह जो अपन करते हैं वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। आप देवताओं को और पितरों को इनको माने तो ही मैं देने अंग से बाह्य। ये दूसरा वचन लड़की लड़के से लेती है। तीसरा है कुटुंब रक्षा बने यदि त्वं कुर्या पशुना परिपालने च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च। तीसरा है कि देखो कुटुंब की रक्षा। अभी तक तो आप अकेले थे, कैसे भी रहे कोई, है ना। अब अपन एक से दो हो गए, धीरे धीरे अपनी संतान होगी, अपना परिवार बन जाएगा, कुटुंब बनेगा अपना। अगर उसका पालन पोषण करने में आप सक्षम हैं तो ही मैं दैने अंग से बाह्य अंग आऊं। ये तीसरा वचन लड़की लड़की से लेती है। चौथा है आय वो धान्य धनादिकाम पृष्ठाई मास्वग्रहे विद्याम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च चतुर्थम। चौथा वचन है कि आय का मतलब आमदनी और व्यय का मतलब खर्चे। अपन जितने कमाए ना उसी में अपना खर्चा चलना चाहिए। हाँ, उसी में चलना चाहिए। और मेरे को मालूम होना चाहिए भाई आपने कमाई इतनी हो रही है तो अपन उसी हिसाब से खर्चा करें। आय और व्यय का मतलब मेरे को मालूम होना चाहिए। ये चौथा वचन लड़की लड़के से लेती है। पांचवा है देवाल राम तड़ाक कूपवादी विद्या परमार्थ सिद्धये कामांग मायामि तथा त्वदीयं जगात कन्यावतनम च पंचम। पांचवा है कि देखो अपन खा पी करके और कुछ देवताओं के निमित्त अपन किसी मंदिर में लगा दिए, कुछ प्याऊ लगा दिए गौशाला में, मतलब कुछ धर्म का कार्य करे, है ना। और उसमें मेरे को साथ लेकर के करे, है ना। तो ये मतलब है पांचवा वचन लड़की लड़के से लेती है। छठा है देशांतरे वाच पुरांतरे वा पृष्ठा विद्यात व्यवहारिकार्यम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च षष्ठम। छठा वचन है कि देखो कमाने के लिए अपने को देश से विदेश में भी जाना पड़ सकता है ना। कहीं भी अपन कमाए तो मेरे को मालूम होना चाहिए भाई अपन इस जगह पर अपन ये काम कर रही है। ये नहीं कि साहब घर से तैयार होकर के और कह दिया कि हम बस स्टैंड पर जा रहे हैं और पहुंच जाए साहब दिल्ली जयपुर बम्बई, है ना। पीछे से कोई आदमी पूछने के लिए आए साहब कहाँ पर चले गए हो, तो यही कहे कि भाई स्टैंड पर गए हैं। हाँ, स्टैंड पर ही गए हो तो यही कहेगी, तो वो आदमी भी कह देगा अगर ये औरत तो झूठ बोलती है। इससे स्त्री का मान भंग होता है। आप जहाँ भी जाए मेरे को बता करके जाए, जहाँ भी कमाए, जो भी नौकरी करे तो मेरे को मालूम होना चाहिए। ये छठा वचन लड़की लड़के से लेती है। सातवां है न सेवनिया परिपार किया न राग दृष्टाच विलोकनीयाम वामहंग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च सप्तम। सातवां वचन है कि न सेवनिया परिपार क्रिया, कभी पराई स्त्री का सेवन न करे, स्त्री भाव केवल मुझी में रखे। जो मेरे से उम्र में बड़ी है उनको आप माता के समान समझे, और जो मेरे से उम्र में छोटी है उनको आप बेटी के समान समझे, और जो मेरे उम्र में बराबर की उनको आप बहन के समान समझे। केवल स्त्री भाव मुझी में रखे। तो ये सातवां वचन लड़की लड़के से लेती है। तो पार्वती जी जब महादेव जी से ये 7 वचन मांगा तो महादेव जी महाराज अपना होता तुम उठा कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। जब पार्वती जी ने खूब प्रार्थना की महादेव जी महाराज से, अब देखो मैंने कितना ही व्रत किया, कितनी तपस्या करी और महादेव जी जैसा वर मिला, अब अधम में छोड़ जा रही है, ठीक होना। जब महादेव जी बोला अब तू तो 7 वचन मांग रही है, तू मेरे को 8 वचन दे तो मैं तेरे को देने अंग से बाएं अंग लूं। तो लड़का लड़की से 8 वचन मांगते हैं। वो कौन से हैं कि मम चित्तम,
अगर मेरे चित्त के माफिक रहे तो मैं तेरे को दैनी अंग से बाई अंग, मतलब देख ले स्वभाव, अगर गुस्सा आ रहा है उस टाइम चुप हो जाए, क्योंकि उसका चित्त स्वभाव देख ले। अब गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम में ज्यादा नहीं बोले, चुप हो जाए। जब गुस्सा शांत हो जाए तो फिर बात कर ले। मम वित्तम, मेरे वित्त के माफिक जितना मैं कमाऊं उसमें अपना घर चलना चाहिए। मम चित्तम अमिदम, बात के मेरे वचनों का तुम पालन करो। उद्याने मदपानी, शाम के समय कभी जंगल में अकेली मत जाओ। मदपान का कभी तमाशा मत देखो। और पिता का घर चाहे गांव की गांव में है, परंतु बुलाई हुई आदर सम्मान के साथ में जाओ, और बुलाई हुई आदर सम्मान के साथ में आओ। और मेरा जो मित्र है उसको मित्र के समान समझो, जो मेरा दुश्मन है उसको दुश्मन के समान समझो। अग्नि की साक्षी में, पांच पंथों की साक्षी में, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए अग्नि की साक्षी में, अरे पंच अपन बैठे इनकी साक्षी में, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए ये वचन दिए जाते हैं। फिर भी खैदी साहब दिया, बोल दे बेटा दिया। अब धीरे धीरे आराम से खड़ा हो जाओ, खड़ा कर बेटी। तीन चार फेर लगा, चार फेर लगा शायद। ये दहना जो पैर है ना, हाँ, इनके लगाती हुई चली जाए, इधर लगाते हुए हाथ के लगाते हुए, इनके लगाती हुई चली जाए, इसके लगाते